बोलो सीताराम। जोर से बोलो। बोलो बागेश्वर धाम की। जिनकी अर्जी जने भी बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाना है, लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद करना है। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना है। 2 महीने में 3 महीने में जब भी आपको समय मिले पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और काम भी सफल हो जाएगा। ये हमारा आशीर्वाद है। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है, बालाजी की महिमा है। हम तो कुछ नहीं जानते, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार चल रहा। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके भी दादाजी यही करते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, रोज देख रहे, हर महीने बागेश्वर धाम पर हर मंगलवार 1.5 से 2 लाख लोग धाम पर जाते हैं, रोते हुए जाते हैं और वहां से हंसते हुए आते हैं। खाली हाथ जाते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भरकर लेकर आते हैं। ऐसा दरबार है बालाजी का। स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वप्रकट बालाजी हैं, कहीं मेहंदी पर बालाजी के रूप में है, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में है। हमारे दादाजी के दादाजी ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब बालाजी प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कहो क्या चाहिए? तब हमारे सन्यासी बाबा बोले यहां जो भी आवे उसकी झोली भर जावे। तो बालाजी ने कहा जाओ, आज से हम यहीं बैठे गड़ा गांव में, और आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा झोली भरकर लेकर जाएगा। सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पे, इसमें सिग्नल आते हैं। जो देखो, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, कि फिर बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो बन गया। हम बर थोड़ी बना रहे। बहुत से लोग यहां मोबाइल लिए, कैमरा लिए, अब वो बना देंगे, कहीं न्यूज पे डाल देंगे, हम क्या करें? इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। आप पूछोगे हम बताएंगे। देखो, दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हाँ, हाँ, है जो हमारे हनुमान जी। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। अच्छा, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर। ये धमकी नहीं है, ना ना ना। ये तो हमने आपको सूचना होती ना, सूचना जनहित में जारी, ये हमने आपको सूचना दी है। तो वही पूछना जो तुम सुन सको। और हाँ, हम आपकी समस्या का प्रदर्शन करने नहीं बैठे, हमें समाधान देना है। हम समाधान देंगे, बालाजी कृपा करेंगे। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, कह दिया जाएगा, इस गद्दी से 3 पीढ़ियों के दरबार से हमें हनुमान जी पर भरोसा है। तुम नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद पेशी, काम होगा, होगा, होकर के ही रहेगा। ये हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। मन में सब लोग सीताराम जपो। एक बात बताएं, कह दो, बताओ। हम तुमन मन ला अब्बड़ मया करत है। हाँ
देखो अब हमको भी छत्तीसगढ़ी आने लगी पूरी पूरी। भैया जिसको बुलाया जाए वही आना है। आप कहीं पर भी बैठे रहो, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लिया जाएगा। दूसरी अर्जी अंतिम छोर से दीपेंद्र नाम के एक भैया की विराजमान अर्जी स्वीकार हुई है। दीपेंद्र नाम के भैया अंतिम छोर से तौलिया डाले हुए बैठे हुए हैं, 1 नंबर पंडाल में ही तौलिया डाले हुए हैं। तौलिया सिंदूरी कलर की है, दीपेंद्र नाम है और सामने में ही एकदम पंडाल के बैठे हैं, पंडाल छोड़कर बाहर की तरफ। यस यस यस, आइए। जय सिया राम, जय सिया राम। साधु जी दूसरी अर्जी, तीसरी अर्जी दरबार के क्रम में 2 नंबर पंडाल मतलब बाएं हाथ के पंडाल से स्वीकार हुई। एक माता जी आगे की तरफ में विनीता नाम की बहन जी विराजमान है, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। पंडाल के क्रम में पहले गाला में विनीता नाम की 2 नंबर पंडाल में जो लगा हुआ है, 3 सेट लगा सामने में, उसके पीछे की तरफ में विनीता नाम की बहन जी विराजमान है, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। सीताराम दूसरी अर्जी उसी पंडाल से लगी हुई, ये जो दादाजी बहन जी खड़ी हुई लाल दुपट्टा डाले, आप आ जाओ, सामने में ही खड़ी पंडाल के पास। यस बहन, जो साथ में हो आइए, जो भी साथ में हो लेकर के आइए। अगली अर्जी राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की, नमक पार्वती पते, हर 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 महादेव। साधु जी एक ये अर्जी और स्वीकार हुई। यहां बीच की लाइन में सोनू नाम का एक बालक है, उसकी अर्जी स्वीकार हुई है। मध्य की लाइन में, हाँ एक मिनट, नामी तौलिया डाले, यस यस, आ जाइए। पटकी तौलिया डाले हुए जो जरकन पहने बालक, उसको भेजो। आओ बेटे। राम, गुरुजी, ओ बालाजी, साधु जी सीताराम कहो। आइए दादाजी, चश्मा लगाए हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, हाथ बांधे हुए, आप बहुत चतुर हो, यू कम हियर। बुढ़ापे में भी बहुत दम है, लेकिन हम भी बुढ़ापे की तरफ हैं। साथ में कोई भी हो लेकर के आइए, आप बहुत बैठे बैठे दिमाग भी लगा रहे हैं। इट इज बाई फाई वेरी हाई फाई। राम कहो। भैया प्रवेश कराते जा रहे हैं, बिल्कुल कराते जाओ, बैठारते जाओ। बोलो जय सिया राम। अगली अर्जी
साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। तीन नंबर पंडाल में बैठा हुआ मध्य में राहुल नाम का बालक विराजमान है। आ जाओ भैया, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। साउंड के पास है? हाँ आजा भाई, आजा आजा, हाँ प्रवेश करवाओ। अब किसी को भी एक को भेजा जाए, इसके बाद में फिर अर्जी लगा रहे। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। भैया नजदीक आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित दिवांगन। तुमने यहाँ किसी को बताया था कि नहीं? किसी ने पूछा क्या? नहीं। तो हमें कैसे पता लगा, बताओ फिर। बालाजी की कृपा से। सही में? हाँ। कहाँ के हो? गंडई। ये कहाँ पड़ती गंडई? ये खैरागढ़ जिला में। यहीं कहीं पास में है क्या? 40 किलोमीटर दूर यहाँ से। ठीक है, पहली बार आए? हाँ, रायपुर गया था, उससे पहले धाम भी गया था। धाम गए थे? रायपुर कब गए थे? रायपुर अभी। आओ, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं बताया था। हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी बालाजी की, सन्यासी बाबा की। आप क्या समाधान चाहते हो, पूछो। हाँ पूछ सकते हो। जी 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 जी। कौन? जी जी, कोई बात नहीं। और कोई बात? लेकिन इसमें तो आपके भाई से संबंधित विषय भी आया है। भाई से संबंधित क्या जानना है? हमने यहां से शुरू किया। पहले आप स्वयं का भविष्य जानने आए, बहुत उपद्रव मचा, दुकान बंद हो गई, कार उन्नत नहीं, रुक गया, कर्ज की समस्या बन गई, कर्ज की समस्या बन गई। आपका भाई पीता है, आपका भाई व्यसन करता, पीता है, बहुत उपद्रव करता है। आपको संदेह है किसी ने क्या तंत्र तो नहीं करवाया, जानने आए हैं। 2020 के बाद उपद्रव ज्यादा मच रहा है, काम में अवरोध बन रहा है। सत्य बात है, आपके घर पर टोटका विद्या करवाया गया, कट जाएगा। नया व्यापार आप शुरू कर पाएंगे, लोहे का काम, कंस्ट्रक्शन का काम व शटरिंग का काम आप शुरू कर पाएंगे। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। एकदम सही, रो मत। क्या एकदम सही? बुआ की बहन के बारे में क्या जानना, बिटिया के बारे में क्या जानना, मतलब तुम्हारी बहन। एक मिनट में बता रहे हैं। अरे जी बताइए। सीताराम, बालाजी सीताराम। उनको चर्म रोग बन गया। माइक ले लो जी। उनको चर्म रोग बन गया है, पूरे शरीर में दिक्कत बन रही है, लालपन छा जाता है। हाँ। वह बहुत ज्यादा, उनको छोटी छोटी फुंसी होने लगती।
और खुजली हो रही है, डॉक्टरी इलाज में कुछ दिन आराम लगता, फिर ज्यों का त्यों, और पूरा शरीर बर्बाद हो रहा, गल रहा है। ये स्थिति है वर्तमान में आपकी बुआ की बेटी की। उनको एक बार धाम लाना है, गंगा जल लेकर के आना है, उनसे कह देना शीतला माता का अपराध हो गया। उनके घर पे शीतला माता है कुल में, उनका अपराध हो गया, उन्हीं का दुष्परिणाम है। आप पवित्र दिनों में शीतला माता की पूजा कर दी उन्होंने, इसलिए ये दिक्कत हो गई है। उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है, हम उपाय बता देंगे, ठीक हो जाएंगे, जाओ आशीर्वाद है। पक्का। इसी में मंत्र है, इसी में नियम लिखा, कवच मिलेगा धाम पर। 21 पेशी तो करनी ही है, पर आपको जो है कवच लेने के लिए बीच में आपको आना पड़ेगा। ये मंत्र। कोई संदेह? बात बराबर। हम रहेंगे फरवरी के महीने में पूरे 2 पेशी बाद आपको कवच मिलेगा। दूर से प्रणाम। नहीं, हमारा नियम। कोई संदेह बात में? बराबर। थैंक यू। अगला नंबर। जय जय श्री राम। मन में सब लोग राम नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो। बैठे। क्या नाम है? अच्छा, दीपेन जी। माइक लो पहले। कहाँ के हो? बीरगांव, रायपुर। ये कहाँ पर था? रायपुर सर। अच्छा, यहाँ किसी को अपना विषय या नाम तो नहीं बताया था? नहीं। तुम मानते हो कोई तुमसे पूछने के पहले परिचय पर लिख दे कि क्या समस्या लेकर के आए हैं? ऐसा हो सकता? तुम करके बताओ। मजाक आप ही कर सकते हो बालाजी, हमारा स्वभाव है मजाक का, बुरा ना मानना। आओ नजदीक। जय। क्या समाधान आप बालाजी से चाहते हैं? आप तो कृतज्ञ हो। बालाजी कृतज्ञ हैं, उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी, हमने लिखा। कंफर्मेशन के लिए आप बताओ कि क्या यही पूछना है या कुछ उल्टा? नसों में प्रॉब्लम था। ठीक है। डॉक्टर को दिखाया आपने? जी। क्या बोले वो? 3 बार नस ब्लॉक भी करा चुका हूँ, लेकिन आराम नहीं लगा। पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है? चेहरे में। जी हाँ, सिर से संबंधित। और पूछो, 2 बातें और पूछो। घर से संबंधित है, घर परिवार ठीक रहे, आय के स्रोत बढ़े, सभी पर कृपा हो। वे 2019 से बहुत ज्यादा हैरान है। रक्तचाप रुकने के कारण, माइक लिए रहिए, रक्तचाप रुकने के कारण पूरे फेस में शून्यपन छा जाता है। माइक नजदीक करो। शून्यपन छा जाता है, वह काम ना करने पड़ता है, शरीर में बिल्कुल स्थिति विचित्र हो जाती, जकड़ जाता है चेहरा, ब्लॉकेज स्थिति बनी हुई है, आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऑपरेशन नहीं होगा, चिंता ना करें, और पैरालाइसिस अटैक नहीं आएगा, इस डर से भी दूर रहें। आशीर्वाद है। बोलो बालाजी सरकार की। बराबर। एक कारण आया तुम्हारा हमारे पास में, जो आपने पता बताया वो सही नहीं आया हमारे पास में। बीरगांव। कुल देवता कहाँ है? मचांदूर ग्राम। हाँ, ये पढ़िए। गांव बीरगांव इनका दूसरा है, कुल देवता मचांदूर में है। सीताराम। साधु जी। सीताराम। उनके बालक उपद्रव करता है। हमने वही अर्जी हम आपकी लिख रहे थे। ये अर्जी आई है, तुम्हारी नहीं है, लेकिन
ये तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है, दूर से लगते हैं और तुम उनके यहाँ पर रहते हो, तुम किराए पे मकान लिए हुए हैं, किराएदार हो तुम उनके, वो तुम्हारी मकान मालकिन है। उनका बेटा खतरनाक है, उल्टा चलता है, बात नहीं सुनता है, उपद्रव करता है। उन्हें कह देना गुरुजी ने बुलाया है, सही हो जाएगा, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, यही सही जी। वो बहुत उपद्री है, संगत में फंस गया। ये अर्जी का मंत्र है तुम्हारे लिए, इनको आना ही है, धाम की पेशी करनी है, अनवरत नाम जप करना है। हम जो है आपको एक विधि देंगे धाम पर, मंत्र चिकित्सा करेंगे धाम पर। मंत्र चिकित्सा जो विधि हम करवाएंगे उसके लिए आपको प्रेतराज सरकार के दरबार में धाम पर बैठना होगा। कोई अन्य प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवत भजन करना है और जो विभूति दें उसकी मालिश करनी है। ऑपरेशन नहीं होगा, पैरालाइसिस से ना डरें, हम तुम्हारे साथ हैं, जो कह दिया वो कटेगा नहीं, आशीर्वाद। बोलो बालाजी सरकार की। आइए, कोई संदेह? जाओ। हाँ, जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही तब तक आगे गुरुजी भगवान श्री सन्यासी बाबा की अर्जी प्रेरणा से 3 अर्जी और स्वीकार हुई हैं जिनको हम बुलाना चाह रहे। बालाजी महाराज की प्रेरणा से पहली अर्जी ये आई है, यहां लाल साड़ी पहने हुए माता जी जो खड़ी हैं, हाँ आइए। साथ में जो भी हो बहन लेकर के आइए। दूसरी अर्जी पीछे से स्वीकार हुई, पंडाल के बाहर मैदान में जो बहुत लोग विराजमान हैं उनमें अर्जी स्वीकार हुई है। और राम 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 साथ, हाँ एक बालक खड़ा हुआ है पीछे की तरफ में नीलेश नाम का, आ जाए, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। और दूसरा, यहां पर एक लापता हुए व्यक्ति की अर्जी लेकर के बैठे हुए हैं, कागज साथ में, आ जाइए, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। आइए नजदीक। सोनू है नाम, राम नाम ही तो लिया है, हाँ तुम्हारी है। कहां से हो? छत्तीसगढ़ से। हैं? छत्तीसगढ़ में तो हम भी हैं। कहां? छत्तीसगढ़ में कहां? ऐसा बोलो, बेमेतरा, जो पीछे छोड़ के आए हैं। छत्तीसगढ़ में तो हम भी हैं। हमने एक आदमी से पूछा, होगा वो भी छत्तीसगढ़? हम कहा कहां रहते? बोले पृथ्वी पर। ले बताओ, ये कोई उत्तर है? हम भी बहुत बड़े वाले हो, छत्तीसगढ़ के आदमी से हम हार जाएं? उसने हमें एक दिन फोन लगाया, बोले गुरुजी कहां से बोल रहे? हम कहा मुंह से। फिर चुप हो गया, समझ गया कि गुरु से पाला पड़ गया है। बोलो सीताराम। ऐसे ही इनसे हमने कहा कहां? बोले छत्तीसगढ़। अब भाई अगर मध्य प्रदेश में बोले होते तो छत्तीसगढ़ ठीक, हाँ भाई छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब छत्तीसगढ़ में बैठे हो, छत्तीसगढ़, हद हो गई यार। क्या खा के आए सुबह सुबह से? मूली तो नहीं तुमने खाई थी? सीताराम सीताराम। तो तुमने यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? बताया था क्या? नहीं, तो तुम्हें तो भरोसा नहीं था कि बुला लेंगे? नहीं, भरोसा था मेरे को, पहले भरोसा था। पहली बार आया हूँ गुरुजी दरबार में। हाँ, मैं बोल चुका था सबको कि मेरा अर्जी लग गया है। एक बार भिलाई आने वाले थे, तभी मैं बोला था, संगवारी लोग बैठे हुए हैं, उनको बोल दिया था मेरी अर्जी स्वीकार है, और बिल्कुल स्वीकार है। घर पे बोल के आया था, इतना विश्वास गुरुजी। हमारा प्यार हनुमान जी ने ठीक सुनी तुम्हारी। तो शुरू से भक्त हूँ गुरुजी, मगर थोड़ा सा तकलीफ हुआ है। अब तुम धाम आना, रो मत। अब हम बैठे, हनुमान जी से हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, चिंता मत करो। जी गुरुजी। और तुम धाम आना। जी गुरु। हमने लिखा, क्या समाधान चाहते हो तुम बताओ? गुरुजी आप तो जान ही रहे क्या क्या मेरे को कष्ट है, क्या तकलीफ। क्या हो गया ऐसा?
गुरुजी मेरी एक बच्ची थी, वो खत्म हो गई। अब कैसे खत्म हो गई उसको जानना है। मेरे घर पे हमेशा बीमार दुखी चलता रहता है। मैं आया हूँ यहाँ बाहर। उसका नाम क्या था? उसका नाम परी नाम था, राशि। कुछ और था? परी राशि नाम था। हाँ। बोलते क्या थे? उसको राशि करके बोलते थे सर। हाँ जी। पढ़िए, रो मत, नजदीक आओ, नजदीक आओ, पढ़ो। परिवार में सुख शांति नहीं, सभी बीमार रहते, उठा पटक बहुत मची हुई, पेट व सिर की पीड़ा, तंत्र से परेशान, भूत बाधा हैरान कर रही, सबको कंपन बनाती है, सिर जकड़न करवाती है। आप बेटी की मृत्यु का रहस्य जानने आए। राशि नाम की बेटी तांत्रिक विद्या के प्रयोग के कारण ही खत्म हुई। पेट व शरीर में दिक्कत बन गई थी। माइक ऊपर करो। इन्फेक्शन बताया गया था, इन्फेक्शन नहीं था, तंत्र ही था। लेकिन अब लौटकर किसी का बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। बराबर? अब तुम रो मत। एक बात और, साधु जी राम, धंधा पानी भी नहीं चले गुरुजी। हम माइक नीचे रखो तुम। ये बात तुम अपने तक रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक दिक्कत और वो करने वाले हैं। नजदीक आओ। ये हम सिर्फ पढ़वा रहे, माइक से नहीं बोल रहे, क्योंकि कई बार हम विवादों में फंस जाते हैं, अदालती काम होने लगते हैं। यहाँ से तुम पढ़ना। ये तांत्रिक लिखा, ये करवाने वाला लिखा, ये इनका हाथ आ रहा है। समझ गए? इन्हीं ने पैसा दिए हैं, मायके में जानकार है, इन्हीं के द्वारा क्रिया की गई है। लेकिन इस बात को अपने तक रखना है, उपद्रव नहीं मचाना। ये उन्हीं के बारे में, ये मारण विद्या है। ठीक है? हमारा नाम ना बताइए, चुप रहिए, हमें ना फंसवाइए बेटा, ना पुलिस हम बताइए मालिक, नहीं तो मैं मर जाऊं। मैं गरीब आदमी हूँ बेटा, मोरे अबे मोरी अभी शादी तक नहीं भाई, मोह ना मारिए। माइक से करवाया, पूरे घर में उपद्रव मचू, पूरे घर में उठा पटक मची, सवा जकड़े, मुंह भी चला उतरा, उल्टा सीधा। घमंड है, घमंड के कारण तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। आज से हम बैठे, जाओ तुम पढ़ो, मूड धर के पाओ, पढ़ लो, अच्छे चेला अंगूठा टूट जाए, तेज के नहीं, तेज के। क्या चाहते हैं? गुरु दक्षिणा चाहते हैं। गुरु दक्षिणा? जी सर, मतलब हम भैया दक्षिणा ना दे पावी, क्षमा करो। दीक्षा चाहे ले लो। जी सर, दीक्षा चाहते हैं। अच्छा, तुमने दक्षिणा कहीं से डर रखा है ना? नहीं नहीं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर कन्या विवाह भी है, और कन्या विवाह का बहुत खर्चा है हमारे ऊपर, 4-5 करोड़ का। और हमारे लोगों को उतने रुपया है, वो तो कथा यजमानों से हम लेते हैं, कुछ कुछ मिल जाते हैं। अब हमें लोगों से मांगना, और तुमने दक्षिणा मांगी, हम डरा गए। दीक्षा ले लीजिए, कल दीक्षा ले लीजिए। हाँ, दक्षिणा तुम दे देगी। आज जा, और तुम धाम आइयो, आज से तुम्हें रोना नहीं है। और जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, बता देना कि हम जरूर बागेश्वर बाबा के चेला थे। देखो वह लगी अर्जी। हाँ, जा। सीताराम, बस 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 बस, धन्यवाद, खुश हनुमान जी। जय श्री राम। पागलो आइए, बताओ लो, बेमे तरह के लोग दक्षिणा मांगते हैं। देख रहे तुम जमाना, क्या जमाना आ गया। जिस पे जेब नहीं है उससे दक्षिणा मांग रहे, जिनके भंडारे भरे धरे उन्हें देते हैं। देखो तो, आओ, क्या नाम है बहना?
कहां से आई हो? दुर्ग। राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। कहां रहती हो बहन? माइक लो। माइक नहीं लेना है, पूछो क्या जानना है। लेकिन आप, हमने जिस नाम को बुलाया वो आप नहीं हो। नो, आप झूठ बोल रही। माइक लो, इसीलिए तो हम माइक देना चाह रहे हैं। प्लीज यू माइक गिव मी। पढ़िए, आप पढ़ी लिखी। हमने, यह विनीता नहीं है, गलत आई है, इनका नाम नीता है। तो आपने गलत सुना, हमने तो सही बोला। ऐसे तो नहीं तो हमें लाखों बुद्धू बना के चले जाएंगे, हम पागल बन जाएंगे। फिर भी यहां नहीं हमने रोका, वरना लोग सोचेंगे फिर अपने लोगों को बना। फिर भी ये परेशान स्वास्थ्य से हैं, दिक्कत शरीर में बनी, अर्जी दुकान की लेकर आई हैं, धन की तंगी बनी हुई है, स्वास्थ्य में इन्फेक्शन बन रहा, खून की भी समस्या बन रही, आपस में लड़ाई बहुत हो रही, आरोप बहुत लगाए जा रहे हैं, 1.5 साल से हैरान हैं। सामंजस्य हो जाएगा, दुकान कृपा हो जाएगी, इन्फेक्शन और आपको पीलिया की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। अब बोलो माइक से हाँ या ना। हाँ। बराबर। हाँ, मुझे ना 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 ना, वो तो सही है। हाँ हाँ। बिल्कुल हुई है। अब ये जितने भी उपद्री आने वाले हैं, सुन लो कान खोल के, हम छीलेंगे फिर। अब एक मंत्र हमने लिखा, ओम देवी का 3 माला, धाम की पेशी। ये आपका पर्चा टीवी पर भी है, इसको आप टीवी पर भी देख सकते हो, और आपको हम पर्चा भी देंगे। धाम की पेशी करो, आप धाम आओ। भाई की अर्जी धाम पर लगेगी, हमें आपको कवच देना है, भभूति वहां से ले लो। आपको 9 मंगलवार चोला चढ़वाना है। क्या चढ़वाना है? चोला। चोला मतलब सिंदूर, हनुमान जी को। ये स्वास्थ्य के लिए, बाकी उपाय हम धाम पर करेंगे। माइक से बोलो, कोई संदेह? नहीं। बात एकदम सही। देखो पकड़ी गई। नहीं महाराज जी, पर मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं नीता ही सुन रहा था। तुम क्या सुनी? नीता। और हमने क्या बोला था? वहाँ भी पूछे ना तो क्या? हाँ, नहीं क्षमा हो, हमारी तरफ से क्षमा हो, लेकिन हम पकड़ बहुत तेज लेते हैं। कोई बात नहीं, क्षमा, जाओ। नहीं तो ऐसे तो हम बिक नहीं जाएंगे, इतने ही बुद्धू हो। सीताराम, तबीयत ठीक है, सदा सुखी। चलो दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। आइए दादाजी, आइए हुजूर, आइए 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 हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए खजूर। एक बात बोले, हो आप बहुत चतुर, पढ़े लिखे हो का? क्या रहा है पहले? पीएससी की, बीएससी। हाँ, हम बीए पे रुक गए। हमने 12वीं भर ठीक से कर पाए। आओ नजदीक आओ आप।
राम, साधु जी, बालाजी। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, अगली अर्जी की आज्ञा पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दी है, हम बुला रहे हैं। 2 अर्जी आई। बिटिया जो रेलिंग के पीछे दोनों हाथ ऐसे किए, आजा, खड़ी हो जा बिटिया, आजा। हाँ, साथ में जो भी हो लेकर के आओ। ठाकुर जी हैं क्या? दूसरी अर्जी, राम, साधु जी, बालाजी। तुसी आ जाओ जी सरदार जी, रेलिंग से टिके हुए बैठे, चश्मा लगाए पीछे। कहाँ के हो? कवर्धा। कवर्धा के। वाह। पहली बार आए? पहले बार आया बाबू। अच्छा, आप मानते हो? मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। वाह। और आपका हनुमान जी के प्रति जो आस्था देख के मैं आज आपका प्रवचन सुनने आया हूँ। उसका आपका प्रवचन में हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी का। अब शाम को कथा में आना, अभी तो हम दरबार लगा रहे, कथा सुनाते हैं हम हनुमान जी की, बहुत अच्छी। और बच्चों को बोल के आया था हैं? कि मुझे हर जगह पर्चा मिला है, और इस दरबार में आओ, मेरा पर्चा। और जगह भी गए क्या? नहीं, कहीं बाहर भी गया बाप जी, हनुमान जी के दर्शन। अच्छा, हर जगह गए आप? हाँ, और पर्चा भी मिला मेरे को बहुत जगह। बहुत जगह पर्चा मिला? हाँ, मैं कहीं भी यहाँ पर आया हूँ तो मैं मान लो, मतलब बहुत से गुरु तुम निकाल चुके। ठीक, अपन नंबर में लग गए। जय हो बजरंग बली। मैं बच्चों को बोल के कोई बीमारी मार कौन बुला लेते, जेईया मिले थे तुम्हें ढूंढे। प्रश्न करो। मैं बच्चे को बोल के बाद सवेरे मैं जा रहा हूँ वहाँ, अब दरबार में होगा तो मुझे बुला लीजिए। अच्छा, हम बताएंगे कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया। प्रश्न करो आप। हाँ बाबू, पूछो, क्या पूछना है? मैं एक ही पूछता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि पूरा संसार सुखी रहे, और सब लोग या देशवासी जो हैं अच्छे उसे जिए अपने। ठीक। और अपने बारे में, परिवार के बारे में? परिवार के बारे में बाप जी सब आपका आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा। कुछ जानना है? कुछ जानना है आप? ये बाप जी, मुझे देख के कुछ ही बोल सकते हैं हैं? मुझे देख के कुछ ही बोल सकते फिर भी आप फिर भी पूछो, ताकि जगत को पता लगे। हाँ हाँ। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि इस कवर्धा नगर में मैं बहुत लंबे समय तक रहा, और लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान और दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये बस्ती जो है सुखी और समृद्धशाली बने। कवर्धा हमने आपको क्यों बुलाया, यहाँ से शुरू किया पर्चा। यह कह रहे थे हनुमान जी के भक्त हैं हम भी, अगर ये भी हैं तो निश्चित रूप से हमारा परिचय होगा, हमको बुलाया जाएगा, इसीलिए इनको मंच पर बुलाया गया। पूरे परिवार ग्राम क्षेत्र में सुख शांति चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा का मन में भाव है, आगे समाज सेवा का रास्ता खुलेगा, राजनीतिक विषय शून्य रहेगा, केवल समाज सेवा कर पाएंगे, आशीर्वाद है। बराबर? बस दूर से ही प्रणाम कर। एक घर की अर्जी है। बीच बीच में स्वास्थ्य की दिक्कत बन रही है, स्वास्थ्य में बीच बीच में पेट की स्वास्थ्य की दिक्कत आ रही है, और बालाजी दया करेंगे सदा। और पूर्व की भी चीज निपट गई है, घर में भी खूब सामंजस्य है। एक अर्जी हम आपका स्थान निवास को लेकर के लगा रहे हैं, जो हमारे पास प्रेरणा आई है। एक नवनिर्मित निवास का भवन का योग बन रहा है, उसका आशीर्वाद है।
क्या कर रहे हैं? अच्छा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब हमने सही पकड़ लिया। हमें बुलाइयो गृह प्रवेश में, भूल ना जाइयो। एक साल के अंदर हो जाएगा, एक वर्ष के अंदर हो जाएगा। शुरू करो आप, और लगभग 1.5 महीना बाद आपका कार्य तेज गति पकड़ लेगा और भवन का मनोरथ तुम्हारा 100% पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। सीताराम। माइक से ही बोलो ये बात, ताकि सबको पता लगे। मैं जो सोच के आया था वो सिद्ध हुआ। ये मंत्र है, आप मंत्र दूसरा करते, ये भी करना है। पंचाक्षरी मंत्र है, और जब गृह प्रवेश हो हमें ना भूल जाइयो। आशीर्वाद। अगला नंबर, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अगला, राम कहो। अरे साधु जी सीताराम कहो, बालाजी सीताराम कहो। दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। आइए बहन, थोड़ा जल्दी आओ, क्योंकि ज्यादा लोगों की अर्जी हमको लगानी। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ थी आप? वहां विराजमान। कहाँ विराजमान थी? ठीक, कवर्धा की। कवर्धा में कहाँ रहती? कैलाश नगर। जय श्री राम। कहा भूत भैया आ गए? जय बजरंग बली। अरे बैठे रहो तुम लोग। अरे जय, हमारा दरबार है, सब आते, देवी देवता भूत प्रीत। हनुमान जी क्या जानना चाहते हैं? समाधान है किसके? ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, क्या करते हैं? ठीक है, वाहन है ना तुम्हारे, उनके पास मशीन है ना आपके पति के पास। हमने पति की अर्जी लगाई आपकी, गलत हो तो आप हमें टोकना, माइक रखा है, आप ले सकते हैं। घर के कार्य पूर्ण हो, पति की अर्जी लेकर के आई, व्यापार की अर्जी स्वीकार है, मशीन है, मशीन चलेगी, खुदाई का काम, आदि रोड का काम तेज गति के साथ चलेगा। चिंता ना करें, बच्चे नाम रोशन करेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कर्ज चुक जाएगा। आशीर्वाद है। जय श्री राम। इसीलिए आई। अच्छा, आपने श्री साधना कब शुरू की? लक्ष्मी साधना। लक्ष्मी साधना। लगभग कितने दिन हुए? इनको भेजना हमारे पास कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आज से ही कृपा होगी और व्यापार तेज गति पकड़ेगा। हम उपाय करेंगे, और पीछे इनके शत्रु जरूर लगे खींचने वाले, इनसे कह देना सावधान रहें। बागेश्वर धाम भेज दियो, हम बालाजी के चरणों का एक अभिमंत्रित कवच देंगे। अच्छा, हाँ, उनको भेजना। बाकी सब बराबर है, हमारी तरफ से सब ठीक है, कोई तंत्र। अरे वाह, हनुमान जी ने आज बड़ी कृपा की।
ठीक है बहना, आशीर्वाद। सीताराम। चलो अगला भेजा जाए। क्या हो गया? पृथ्वी पलटा के मानेगा क्या? सीताराम। आइए आइए, क्या नाम है? अच्छा, कहां बैठे थे तुम? अच्छा, हमने बुलाया था। राहुल नाम की अर्जी। ओके ओके ओके, अच्छे से बैठ जाओ। गुरुजी सीताराम। हाँ, इनकी अर्जी लगने के पूर्व बालाजी की प्रेरणा अनुसार 2 अर्जियां और स्वीकार हुई, जिन पर प्रकाश श्री सन्यासी बाबा डाल रहे हैं। और एक अर्जी तो यह स्वीकार हुई, जो बालक बैग लेकर के जा रहा है आ जाए। पीले रंग का वस्त्र पहने हुए, तौलिया सिर में बांधे हुए है, आ जाओ। बैग लिए रहो, मैं बैग के आ जाओ। राम राम। साधु जी। हाँ बिटिया आ जाओ। ये जो रेलिंग के अंदर बिटिया बैठी हुई, हाथ जोड़े हुए आगे में। हाँ हाँ, साथ में कौन है तुम्हारे? लेकर आओ। आओ प्रभु तुम। पीछे वाली माता जी को बैठा देना। कहां से हो? अचानक माँ टाइगर रिजर्व। हैं? अचानक माँ टाइगर रिजर्व। कहां पड़त है भैया? सुरही कटामी मुंगेली जिला। मुंगेरी जिला जी, छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ में सर। खुड़िया राजू जलाशय। कितना दूर है यहां से? 80-90 किलोमीटर सर। चलो उस तरफ कभी हम आएंगे। जी सर। बुलाओगे तो हमें? जी महाराज जी बिल्कुल। कभी बागेश्वर धाम गए? नहीं गया हूँ, जाने का इच्छा है महाराज। कब जाओगे महाराज? बहुत जल्द जाऊंगा यहाँ से। पक्का? पक्का 100%। प्रॉमिस? प्रॉमिस 100%? 100%। लॉक कर दिया जाए। राम राम। लो जी, आपकी अर्जी लग गई। जो हमें आज्ञा लगी वो हमने लिखी। क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से चाहते हो, पूछो। जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ महादेव। ठीक है, जॉब चाहिए मेरे को। कौन सी जॉब चाहिए? पुलिस की। हो, एक प्रश्न और पूछो, 2 हैं। हम बताएं, यहां से पढ़ो। एक तुम्हें जानना है, माइक से जानना, बिना माइक से? बिना माइक से? बिना माइक से। ओके, पहले हम ये पढ़वा देते हैं, वो वाला हम बिना माइक के पढ़ेंगे। ओके, खुश? बहुत दिमाग अस्थिर है, स्थिर नहीं, नौकरी कृपा होगी, सेवा बल में जाना चाहते हैं लेकिन बार बार रुक गए, 2 बार अवरोध हो गया। दौड़ की तो ठीक रही, बाकी फिटनेस में समस्या आपको बनी, बहुत कमजोरी भी छा गई शरीर में। कारण ... अब बिना माइक वाला। सीताराम। आराम। आज से सही चलोगे? 100%। तो ये मिटा दें, क्योंकि टीवी पे दिखाना है। ना दिखा? ना दिखाएं। चंपा मेरी चमेली मेरी। हमने कुछ कहा थोड़ी, तुम ताली क्यों बजा रहे भाई? तो गाना गा रहे, हमारे बुंदेलखंड में ऐसा गाना गाया जाता है। आज से ही इन पे हमारी आज्ञा है। हमने इन सब चीज़ों को ठीक तरीके से ख़त्म कर दिया है। पर्चा किसी को भी दिखा सकते हो। तुम तैयारी तेज करो, चंद्रमा है आगे, नहीं तो एज का फैक्ट आ रहा है।
ठीक है, तुम्हारे पास लास्ट कम ईयर- समय बचा हुआ है, लास्ट- आखिरी पॉइंट तुम्हारे पास बचा लास्ट- हुआ लास्ट है। ईयर बचा हाँ, है। और तुम अभी भी लफड़ों में फंसे हुए। बंद करो और पढ़ो, कल से ही तैयारी तेज करो, क्योंकि तुम्हारे पास में लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में नहीं तो बाद में मना करियो, पर्चा फेल हो जाएगा। अगर नहीं तैयारी वो नहीं छोड़ा तुमने तो फिर हम नहीं, तुम्हें हम हनुमान जी नहीं है ना हम भगवान है, रास्ता दे सकते हैं। हमने तुम्हें तुम्हारा कारण बता दिया कि ये कारण है अवरोध का। एन मौके पर वही स्ट्रेस तुम्हें झेलता है, इसीलिए तुम बर्बाद हो गए। 2 बार तुम्हें अवरोध बना, आर्थिक भी तुम बर्बाद हुए और पारिवारिक भी क्लेश बनने लगा, झंझलापन भी बहुत ज्यादा आ गया और बहुत ज्यादा आवेश और क्रोध भी आ रहा है, सिर्फ एक कारण में। अब वो आज से हमें लौट के ना दिखे, हम वहां अपने वाईफाई में सिग्नल मिला के चेक करेंगे, वरना तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। ये हम हमसे आज सब सुन ली। 100% गुरुजी, मर जाऊंगा लेकिन ना ऐसा नहीं करूंगा। जाओ खुश रहो। चंपा मेरी चमेली, खुश रहो हैं, पक्का। अगर जो कहा वो भर करना तुम, और तुम धाम आओ। ठीक महाराज, खुश रहो महाराज। चलिए अगला नंबर, सीताराम, साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पते, हर 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 हर। कहां से हो? ओ, क्या नाम है? अच्छा, माइक से नहीं बोलना भैया, माइक बंद कर देना इनका। जय सिया राम। चलिए दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। किसी को भी अपना विषय बिना टीवी के बिना माइक के जानना है, हमें आपकी बेइज्जती नहीं करनी है, ना आपकी समस्या का प्रदर्शन करवाना है। आप हमें बेझिझक बोल सकते हो, हम बिना माइक बिना टीवी के भी आपकी अर्जी लगने पर रास्ता देंगे। आओ मैया, और रोना नहीं मैया। हाँ, जो बालक मध्य में सिंदूरी कलर की टोपी लगाए हुए विराजमान हैं, आप खड़े हो जाओ और तुम्हारे बगल वाले एक दादाजी हैं, उनको भी कह दो कि आ जाए। आओ आओ, माता जी बहन जी उठ बैठो। और माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना होता है, हाँ, पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, माताओं को सीताराम करके माथा पर टेकना। नजदीक आओ। कहां से हो आप? हैं? कवर्धा से। कवर्धा में कहां रहती हैं? रामनगर। सीताराम। क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से चाहती हैं? पूछें। हाँ पूछो बिना माइक। ठीक है, पति के बारे में हम बताएंगे। और पूछो। हम माइक दूर करें। और पूछो। ठीक है, एक अपने विषय में जानो। पितृदोष बना, 2015 के बाद से बहुत हैरान है। 3 साल में उपद्रव बहुत मचा, भक्ति बहुत करती हैं, सफलता नहीं मिल पा रही, शरीर में जकड़न बना हुआ है, आपस में क्लेश बना हुआ है, पति पर स्त्री चक्कर का संदेह पर दोनों पक्ष कम नहीं। जय बहन, वो उठाना बहन। जय सिया राम। एकदम सही। अभी उसका आगे तो ठीक है, बेटा का करवा दे। जाओ खुश। जाओ बहन। सीताराम, बालाजी, गुरुजी, धाम दरबार के बाद में, और कलेश भी कम होगा। जाओ बैठो बहन। दोनों हाथ उठा के बोलो साधु जी,
बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। अच्छा, दरबार का तो ठीक है, कथा का पागल कौन कौन है? कथा सुनने का सच्ची। आज हम एक बात बताएं, अब हम दरबार लगाकर वापस नहीं जाएंगे, यहीं पीछे चाय पी करके कथा पर बैठ जाएंगे, क्योंकि तुम लोग सुबह के बैठो, तुम लोग सुबह के बैठे इसलिए तुम्हें देर ना हो। अभी दरबार लगाए रहेंगे और प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाया जाएगा। जो हमने बताया था तंत्र मंत्र टोटका के लिए जो भी परेशान रहते हैं उपाय लेके जाना। कहां से? डोंगरगढ़। नवधाला सुन भाग हैं। अच्छा, हम कछु बता रहे थे, कोई बात नहीं, अब हम बाद में बताएंगे। डोंगरगढ़ में कहाँ रहती? रेलवे कॉलोनी। वो अभी जो माता जी गई हैं वो कहाँ हैं? एक मिनट, बुलाना जरा। माता जी वहीं से सुन लो, वो एक बात बताना भूल गए, बाद में हमारे पास जानकारी आई समझा, वहीं से सुन लो। वशीकरण वाली आपने कोई अर्जी लगाई होगी, वो सत्य है, बस इतना बताना। वशीकरण वाली कोई आपने अर्जी लगाई होगी, वो सत्य है, इतना हमें बाद में बताया गया, वो हम आपको कंफर्म करना चाहें। वशीकरण सही है। राम, हाँ, क्या समाधान चाहते हैं? बिना माइक के, हम भी बिना माइक के। दर्शन करवाओ तब कहेंगे। आशीर्वाद बागेश्वर, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्रिकेटर ही बनना चाहता है, इसलिए हमें अभी समय दीजिएगा, क्योंकि उसका ज़्यादा इतना भाग्य नहीं है कि वो क्रिकेटर बन पावे, इसलिए हमको 15 से 20 दिन का समय दें। हम अपने पहले गुरुजी सन्यासी बाबा से और चर्चा करेंगे, दोबारा अर्जी डालेंगे, कोई रास्ता बता दें तो हम हाँ बोलेंगे। बाकी जो पहली अर्जी पंचम वाली वो अर्जी हम पूरी करवाएंगे, आप चिंता ना करो, और दूसरी बहन वाली अर्जी भी पूरी करवाएंगे। जो पागलपन है उनके पति को, उन पर टोटका है, प्रेतराज सरकार के दरबार में आपको बैठवाना है, बस बाकी शेष चर्चा धाम। यस, आशीर्वाद। ठीक बहन, धाम की जय। जय हो, जय श्री राम। चलिए, इनकी अर्जी के बाद अगली अर्जी, एक तो वो बालक को भेजो जो बैग लेके जा रहा था। आओ। राम, साधु जी, बालाजी, बैठो, बस बस उठ बैठो भगवान, दंडवत नहीं करना है। कहां से हो? यहां क्या कर रहे हो? कवर्धा में? कवर्धा में ही रहते? कवर्धा, हाँ। क्या करते हो? बनाते हो, बेचते हो?
और क्या करते हो? और कुछ कारण से बुलाया है हमने तुम्हें? कोई भूल हुई तुमसे? तुम्हें बताना है, हमें तो जानकारी है तो हम बोल रहे हैं। नहीं, मनुष्य पे भूल होती है, पर तुमसे क्या हो? कथा के मध्य में सामान वाली हनुमान चालीसा भी विक्रय करते। अब आज के बाद लौट के हमें शिकायत ना मिले, समझ गए? नहीं तो अगली बार हम सीधा पुलिस में भेजेंगे, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। इनका फोटो नंबर रखो, और एक बार इनसे भूल हुई है, लौट करके भूल करें तो इन्हें पकड़वाना, ठीक है? सावधान रहना, सेवा करो, बिल्कुल तुम अपना व्यापार करो, खूब चाय बेचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तुम्हें जाते हुए इसीलिए बुलाया है, सन्यासी बाबा तुम्हारे नाम से 2-3 दिन से हमारे पास संकेत भेज रहे हैं। अब आगे हमें शिकायत ना मिले, सही चलो तो तुम कथाओं में रहो, नहीं तो अपने घर पे रहो और जगह। हमें तो अपने नाम पे भी भरोसा नहीं है, हमारे नाम से लेके नहीं बुलाते आप बाबा जी, हमें पता है। हमारे नाम माँ बाप ऐसा रखा है कि हम बोल नहीं सकते। मेरा नाम जो है बाद में हम उसको चेंज किए थोड़ा से। क्या नाम था, क्या है? नहीं बालाजी महाराज, चलो रो मत, बहुत गम। नाम से हमें आप नहीं बुलाते, हमें पता है। हमारा नाम थोड़ा से उल्टा है। ऐसा क्या उल्टा है? दिन में आता है, दिन में आखिरी में दिन आता है। आप तो सब जानते हो बाप। तो क्या बताए बालाजी महाराज, बस आपका चरण छूना बालाजी, चाहते हैं। फिर भी प्रश्नों को करना चाहिए, रो ना, बहुत पहले गंभीर हो। हमारे यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हमको जितना छोटा प्रिय है उतना बड़ा प्रिय नहीं है, पहले ये दिमाग में रखो। दूसरी बात, हमारे अंदर कभी घृणा नहीं रहती, हम किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि हम हिंदू एकता वाले आदमी हैं। हम सिर्फ एक नाम जानते हैं, कट्टर हिंदू। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सबके अपने अपने काम होते सन्यासी हैं। बाबा की, गुरुदेव भगवान की। दादा, सबके अपने अपने काम होते, कोई सफाई का काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये वर्क है, ना कि दिक्कत, सेवा है। हर व्यक्ति में सभी वर्ण हैं, हर व्यक्ति में सभी नाम। हम जब अपनी सेविंग करते हैं तब हम नाई हैं, जब हम गंदगी साफ करते हैं तब हम, समझ गए? सभी वर्ण सब कुछ है। हाँ, इसलिए हम हिंदू जानते हैं, हम किसी से घृणा नहीं करते। आप ये दिमाग से, हमने आपकी 2 अर्जी लगाई। अनजान की अर्जी साहिनी की लेकर आए हैं, साहिनी की अर्जी लेकर आए हैं। लापता है, गुम गया, कोई जानकारी अब तक नहीं मिली हुई है, वह सुराग लग जाएगा। पुलिस के पास में उसकी डिटेल है, लेकिन वह प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया, संदिग्ध हालत है, बंधक है, जानकारी लगेगी। नंबर 2, स्वयं की अर्जी में आर्थिक तंगी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, नया कारोबार की अर्जी का आशीर्वाद चाहते हैं, जीवन भर बालाजी की भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं। वह बालाजी की कृपा को पाकर जो भूल पहले हो चुकी वो लौटकर ना हो वह, ऐसी जिज्ञासा लेकर तुम दरबार में बैठे हो, बराबर। अब एक बात जो तुम्हारी वो वाली चर्चा है, जो भूल हुई थी, वो माइक से करें, बिना माइक के चर्चा करें, बिना माइक। अभी करते जाओ, बाकी है कोई संदेह, बराबर। ये जो इन दूसरी वाली आप अर्जी लेकर आए, इनके किसी को हमारे पास भेजना पड़ेगा, तो हम नहीं, वो भिलाई के, वो भिलाई के, तो कोई अगर हो
तो उनका हमारे पास में भेज सकते हैं, हम उसका देख लेंगे। ये पर्चा टीवी पे दिखा दें। हाँ, धाम दूर से प्रणाम। ये लो, ठीक है, आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कोई संदेह? बराबर माइक से बोलो। ये माइक चालू करो भैया। हाँ, कोई संदेह नहीं है, कोई सब ठीक है। सही, जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ये जो अर्जी दूसरी लाए हो उनको मिलवाना है हमसे। यहाँ जो भी सेवा में लगे हैं ये एक व्यक्ति को लाएंगे, उनको मिलवाना है, भिलाई के। हाँ, अगला नंबर, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, हर 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 हर। पधारो। साथ में कौन है, कहां से है? कठौतिया, ये कहां पड़ता है? कवर्धा जिला से लगा हूं। ठाकुर जी के कारण, वाह, बड़े प्यारे हैं आपके ठाकुर जी। इन्होंने कुछ खाया है सुबह से? क्या खाया? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो दोनों, ठाकुर बालाजी की तरफ। मिश्री खाया है। अरे वाह। अब ये आप ले लो हमारे जी, रखवा दें क्या वहां पंडित जी? हाँ, रामलला भी आ गए, अब कृष्णलला भी आने वाले हैं, समझ जाओ। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? बिना माइक के तो दोनों माइक बंद किए। हम माइक से बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेंगे जो आपको बुरा लगे, ताकि सबको सुनने में आवे। माइक आप भी ले लो। राम, पहली हमें आपकी अर्जी लगाई, भक्ति बढ़ेगी, कृपा हो जाए। दूसरी अर्जी, भूत बाधा से परेशान है, पूरे शरीर में दिक्कत बनी, कंपन होता है, गंदी हरकत करता है प्रेत, पूरे शरीर को जकड़ लेता है, सवारी आती है, एवं कैरियर की अर्जी तीसरी लेकर के आई हैं। क्या जॉब मिलेगी अथवा नहीं? मन विचलित हो गया है, प्रेत हट जाएगा, वह परेशान नहीं करेगा, वह आगे आप जॉब योग पा पाएंगी। 2025 में 9वें महीने तक आशीर्वाद है। ये आपकी अर्जी एकदम सही। और जो तुमने कहा था कि तुम्हारी भक्ति स्वीकार है, या भक्ति में दम है, या हनुमान जी हैं, या वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, या केवल बड़ों की सुनते हैं, या केवल हमारी नहीं सुनते, क्या हम इतने अपराधी हैं? ये जो तुमने पूरे मुंह चलाए थे, ये तुम्हारे मुंह भी बेफिजूली के हैं। और जो तुमने पर्चा फाड़ा था, चिट्ठी लिखी हुई पर्चे में फाड़ी हुई थी, जिसमें आपने अपने प्रश्नों को लिख करके रखा था कि अब जो तुम्हें करना हो सो करना, अब हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये डले पर्चे। सही है गुरुजी। ये सभी प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। आप भजन करो, धाम आओ, हम विधि करेंगे, टोटका कट जाएगा, आगे भविष्य आपका उज्जवल है, तंत्र कटेगा, आप पूर्णतया स्वस्थ रहेंगी बहना, और कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आज ही प्रेतराज सरकार के दरबार में हम उपाय करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। विवाह के कारण ईर्षा, छोड़ो। हम कुछ बताएंगे तो आप दोनों अलग हो जाओगी, इसलिए हमारे ना बताने में ही फायदा है, हमको ऐसा हमारे गुरुजी ने कहा। हमारी अभी आज्ञा नहीं है, आप अपने पति से अलग नहीं होंगे, क्योंकि पिताजी और परिवारजन तुम्हारे बहुत परेशान हैं और दिन ना रात इस बात को लेकर के रोते रहते हैं।
इसलिए हम ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि हम किसी का घर बर्बाद करने नहीं बैठे हैं, जोड़ने बैठे हैं। तो हमें अपनी सीमा पता है कि हमें किस सीमा तक जाना है, किस हद तक बताना है, हमें ये पता है। इसलिए हम आपके और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग प्रकट ना करके एक शब्द में ये जवाब दे रहे हैं कि आप बहुत विनम्र हो, अपने जीवन को संभालो और अपने जीवन को ठीक लेकर के चलो, गृहस्थ जीवन को ठीक लेकर के चलो, भक्ति भी करो। प्रेत बाधा के लिए हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन पूर्ण समर्पित भी हो। आप अभी तक समर्पित नहीं हो पाए गृहस्थ जीवन के प्रति, आप पूर्ण समर्पित हो, हनुमान जी दया करेंगे बहना। और जो भी तंत्र मंत्र वो हम पे छोड़ो, हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, उसको हम ठीक करेंगे। आशीर्वाद। अब तो नहीं है संदेह। चलो मेरी बहना खुश रहो, एकदम सही, खुश हो अब तुम। अब तुम रोना नहीं, अब तुम रोना नहीं, हम कर देंगे उपाय। बैठो आप। नहीं, प्रणाम नहीं हम करवाते, हमारा नियम है बहना, हम प्रणाम, दूर से प्रणाम। सीताराम। आप बैठो बहना वहां, हम अभी सरकार का दरबार, आपके ठाकुर जी वहां है पंडित जी के पास। अगला नंबर भेजिए। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। पागलो। और पंडित आप प्रेतराज सरकार के दरबार में धाम पर भी आएंगे। हाँ, 21 पेशी का करना है, उसको नहीं छोड़ना पूर्णतया, नहीं तो कट नहीं पाएगा। रुक रुक के आ सकते 6 महीने। अच्छा, अभी फरवरी में 10 फरवरी को शनिवार पड़ रहा। अब मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार नहीं लगता है, शनिवार को लगता है, पूरा दिन प्रेतराज का, उसमें लाना है। ठीक, चलो। हाँ, जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, जो भैया बैठे हुए हैं सूटर पहने हुए, हाँ, जो बालक, आजा बेटा, खुश रहो, प्रणाम, बैठो। तुसी की हाल है जी? चंगा जी? वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सुनिहार। कहां से हैं? कवर्धा के हो? वाह, तुम्हारी बहुत लोग मजा लेने बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसके बाद में अगली अर्जी जो स्वीकार हुई, बालाजी की प्रेरणा अनुसार जो वृद्ध दादाजी सिर पर तौलिया रखे हुए खड़े हैं, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। कौन है? हाँ। और दूसरी अर्जी, राम सीताराम बोलो, बालाजी सीताराम बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। यहां चित्र लिए एक खड़े हैं, आ जाएं आप। हाँ, आओ भैया। क्या समाधान चाहते हैं, पूछो। वाह, हाँ, वाह। और आप शंकर जी के बहुत भक्त हैं। हमने भी आपके लिए सिर्फ 2 बातें लिखी। सब सुखी रहें, स्वास्थ्य ठीक रहे, जीवन में सब कुछ मंगल है, कोई समस्या नहीं बताएंगे, सबके बारे में कहेंगे कि सबकी अर्जी सुनो और हमें महान संतों के दर्शन होते रहे, ऐसी अर्जी लेकर आए हो। जी, हमने आपके लिए आपकी इच्छा भी लिखी, आप अंगदान करना चाहते, हमने आपकी इच्छा लिखी, ये हमने लिखा, अंगदान करना चाहते हैं, करें, ये भी तुम्हारी अर्जी है, जाओ, जय जय होगी। ये आपके मनोरथ
सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये आपका। और धाम आना एक बार कन्या विवाह, बहुत अच्छे हो और हम आपको देखकर बहुत खुश हुए। पता है क्यों खुश हुए? तुम बालाजी के बहुत पगला हो और कथाओं के बहुत प्रेमी हो। भोले बाबा की बहुत कृपा है तुम पर और उन्हीं की कृपा से यहाँ तक हो। सवाल आए बलाए उन्हीं ने भगाई और तुम्हारी अर्जी हमने जानबूझ के लगवाई है, क्योंकि ये परम भक्त शंकर जी के हैं और हमारे हनुमान जी शंकर जी के ही अवतारी, इसीलिए अर्जी लगवाई। सदाशिव आ तुम धाम आइयो। शास्त्रीय काल प्रणाम आशीर्वाद। राम। हाँ आइए। साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये छोटे बागेश्वर सरकार क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ए भाई साहब इधर आओ, तुम झोली ओली हमारे जैसी लें, कहाँ घूम रहे? इन्हें तो देखो, देखो तो भाई, देखिए तो क्या जमाना आ गया। गजबई हो यार, इस पे खड़े हो जाओ। आहा क्या चाल अजब मस्तानी। इसमें क्या भरे? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ अपनी झोली। आओ छोटे बागेश्वर महाराज। तुम भी वाईफाई ले। वाह, लेकिन सच बताएं नकल बहुत प्यारी करी। कहाँ के हो? रायपुर के? ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। यहाँ खड़े हो, हम दोनों फोटो खिंचाएंगे, ठीक है? अभी नहीं, हम पहले उस तरफ मुंह करो, सबको दर्शन दो। तुम अपनी झोली माला ठीक से रखो जैसे हम रखते हैं। अब उस तरफ मुंह करो। है जियो। देख रहे हो तुम लोगों? चलो बैठो आप वहां, हम जब खड़े होंगे तब अब क्या रह गया? झोली में से झोली निकली। लाओ मोरो बेटा, खुश रहो। छोटे बागेश्वर महाराज ने बड़े बागेश्वर महाराज को तौलिया पहनाई। बड़े बागेश्वर महाराज ने छोटे बागेश्वर महाराज को गमछा पहनाया। अब हम बाद में लेंगे, चलो दरबार लगाने दो। बैठो, पधारो, आपकी अर्जी लगी। कहाँ से हैं? रूसे से। रूसे। कहाँ पड़ता है ये? कवर्धा जिले। राम। क्या समाधान चाहिए? पूछो। पूछें। और एक अपने बारे में जल्दी पूछो। ठीक। भाई उल्टा चलता है, गलत संगति, उल्टा जवाब देता है, पूरे घर को बर्बाद करता है, गाली गलौज करता है, आपके माँ और पिता दोनों को परेशान करता है, मूलतया पिता को ज़्यादा परेशान करता है, उल्टा सीधा हुआ मारने दौड़ता है। हाँ, मेरे पिता से
बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा महाभारत भी उसी के कारण बनी हाँ हुई है। हाँ, और भाई बात नहीं सुन रहा, नहीं सुनता, पढ़ाई भी छोड़ा मरने है। मारने की भी धमकी देता है। हाँ ठीक, उसका फोटो मिल जाएगा हमको, हाँ, मोबाइल। प्रिंट आउट आप हमको दीजिए। दूसरा, भक्ति आपकी दृढ़ हो, कैरियर का आपका भी प्रश्न है कि आगे किस लाइन में हमको सफलता प्राप्त होगी। वैसे आपका पूर्व में डॉक्टरी मार्ग का योग था, लेकिन वो नहीं बन पाया। अब आपको सिविल सर्विसेज मार्ग की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में मन उच्चाटित है। स्थिर दिमाग के साथ आप करो, निश्चित रूप से सफल होगी, आशीर्वाद है। उनको आना पड़ेगा। उनकी कोख में दिक्कत बनी हुई, उनको एक बार धाम पर दर्शन के लिए भेज दो बहना। हम उपाय करेंगे, आप नियम शुरू करो, बालाजी दया करेंगे। ट्यूब की समस्या है उनको, आप एक बार भेजो, हम उपाय करते हैं। बहन को आगे संतान योग बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। भाई का चित्र आप हमको आज या कल में दे दीजिए। अगर यहाँ दे दे तो ठीक, नहीं तो धाम पर आप पहुंचवा दीजिए, आप लेकर के आ जाओ। इतना मुश्किल से मैं यहाँ आई हूँ, आप धाम, देखते हैं उधर कोई आने नहीं देते। ठीक है, हम पीएसओ को कह देंगे, वो आपकी फोटो हमारे तक पहुंचवा देंगे। बिटिया की फोटो हम तक भिजवा देना, भाई की फोटो देंगे। अगला नंबर, ठीक है, आशीर्वाद। चलो, मेरी बुआ वहाँ बैठी, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। एक बार उनको जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम बुआ। सीताराम। सीताराम। अगला नंबर, सीताराम। गुरुजी बहरा हैं, आओ दादा। नजदीक आओ। जो दादाजी रेलिंग से टिके हुए सफेद कुर्ता पहने बैठे हैं, आ जाएं। जी, कहां से? पहली बार आए हो? क्या समाधान पाना चाहते हो हनुमान जी से? पूछो। जी जी, और कोई बात? जी, यही छत्तीसगढ़ के हैं, 7 किलोमीटर दूर कवर्धा से। कौन सा गांव है? सोनपुरी हो, बहुत अच्छा। तो आचार्य हो क्या आप? हो, वाह। ओ हो, नाथ संप्रदाय के? आप नाथ संप्रदाय में रहते हैं? वाह। तो सोनपुर गांव में रहते हैं। आपके पूरे शरीर में दिक्कत होती, स्किन समस्या बनी हुई है, चर्म रोग के कारण खुजली बन जाती है, शरीर में धब्बे पड़ जाते हैं, पूरे शरीर में दिक्कत बनती है, धन की तंगी बनी हुई, पितृदोष परेशान सबको कर रहे हैं, पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, आशीर्वाद है। परिवार की अर्जी है आपकी। एक मिनट, ये बात सही है?
जय सिया राम। बोलो। हमने लिखा परिवार में लड़ाई होती है, बेटी को दिमागी दिक्कत बनती है, तंत्र प्रयोग करवाया गया है, कट जाएगा, पूरे परिवार में सामंजस्य रहेगा, आशीर्वाद है। एक बार वो आ जाएंगे धाम जी यहां पर। अभी हम पृथ्वीराज सरकार के दरबार को लगा रहे, उसमें मुट्ठी बंधवा दियो, हम उपाय कर देंगे, ठीक है। उनकी अर्जी हमारे पास नहीं आई। अच्छा आप पिताजी है ना? अच्छा बहुत बढ़िया। ये क्यों टोपी क्यों पहनते हैं आप? अच्छा शौक के लिए पहनते, कोई ऐसी परंपरा के लिए। आगे योग बनेगा, मन अभी अस्थिर है पर इसको नौकरी योग बनेगा, चिंता नहीं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। ठीक है चलो, बाद आज्ञा लगेगी बाद में। हाँ हमें ध्यान है, दोनों ध्यान है। इनका जॉब का भी हमें ध्यान है, हम लगा देंगे आपकी अर्जी जैसी आज्ञा लगेगी। अभी स्वीकार नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हम आपकी अर्जी लगा। ठीक दादा बैठो, जाओ। आपको लेके धाम आना, इनको झाड़ा लगाना। अच्छा है, अच्छा अब फरवरी में आना, ठीक है। और पेशी तुम ही करना, इनकी जगह तुम करो पेशी, दादाजी की जगह, पिताजी की जगह तुम करो, ठीक। हम उपाय कर दे भी, और तुम्हारे घरे किलकारियां गूंजेंगी और ठाकुर जी आएंगे, ये तुम्हें हम आशीर्वाद दे रहे हैं। जाओ। बोल बागेश्वर धाम की जय श्री राम। बोल बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। वो बहन जी जो जा रही उन्हें भभूति दे दियो, उन्हें भभूति पहुंचा दियो। हाँ दे रहे भभूति, पहुंचा दो। चलो आओ बेटा, हाँ पूरी जीवन भर करना। जाओ लो, खुश रहो, बोलो चेला हो तो। आज से तुम हमारे चेला हो, ठीक है। ले खुश रहो। जय 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 हो, जय हो हनुमान। बद भगवान सफलता देंगे। राम, साधु जी, बालाजी, नमः पार्वती पते हर 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 हर। बैठो। जय श्री राम। क्या समाधान चाहते हो? बोलो। आओ बिना माइक के पूछो। बहन का क्या हुआ? कलेश आया है इसमें, हमारे में लड़ाई आ रही है आपस में, माइक के बिना। हमारा चेला बनाना। सीताराम, साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब लोग। उसके पहले जो हमारी और माताजी की फोटो लिए हुए पंडाल में एकदम लास्ट छोर पे हैं, आ जाओ जरा, उनको प्रवेश दे देना जो भी सिक्योरिटी में। बाकी लोग हाँ 3 नंबर पंडाल में सिंदूरी कलर की जो तौलिया डाले हुए कोने में खड़े बीचों बीच भैया आ जाओ। तुम्हारे बगल में जरकन वाले जो, हाँ बगल वाले जो तौलिया डाले हुए खड़े हैं भैया, इनको भेज दीजिए जी। हाँ हाँ हाँ
आ जाइए जी। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। बहन जी तुम आ जाओ, बच्चा को लेकर, बच्ची को लेकर, जो चल नहीं पाती, शून्यपन है, जन्मजात दिक्कत है, आओ लेके। भैया वो दादाजी को भेज देना जो पीला टोपा लगाए हुए हाथ में चप्पल लिए घूम रहे। बताओ तो ये पंडाल में चप्पल लिए घूम रहे, जरा चप्पल दिखाओ दादाजी, चप्पलें कहाँ हैं? इधर दिखाओ, इधर करो, इधर करो। वाह, देखो भाई, प्राण चले जाएं पर चप्पल ना छूटे, ट्रेन छूट जाए चप्पल ना छूटे। आ जाओ लेके, वहीं धर दो चप्पल कि तुम यहां मंच पे लेता आओ। उनको भेज देना भैया। बेटा ये जो दादाजी कोने में टिके हुए खड़े रेलिंग से, इनको भेज, हाँ इन्हीं को भेजो, भेजो बूढ़े दादाजी को। हाँ हाँ हाँ, जिनके सिर पे हाथ रखा था। आ जाओ भैया। एक यहां बहन जी कोई मोबाइल लिए बैठी होगी, यहां बीचों बीच मोबाइल लिए ये जो बहन जी बैठी बीचों बीच। आजा बेटा। राम राम, साधु जी, बालाजी, हाँ चेला आ जाओ, टी शर्ट पहने हुए, यस। नागिन डांस कर रहा, देखो तो भाई, हमारे चेले भी बड़े उत्पाती हैं। अंगली विभूति की अर्जी। बालक जो टीन सेट के पास में खड़ा है, लाल तौलिया वाला, तुम बहुत बदमाश हो, बहुत मुंह चला रहे। नहीं आओ तो तुम तुम्हारी छिलाई करें। नहीं आओ, तुम बहुत मुंह चला रहा है, ठटरी के बरे। नहीं, इसको पकड़ के लाओ, इसको टांग के ले आओ। अरे कैसे नहीं, अभी वो हमें मोबाइल नंबर बताना है जिससे इलू इलू फंसा तेरा। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई क्यों मुंह चला रहा था तो छोड़ दो माए। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, भभूति भर देंगे। आ जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे, भभूति भर देंगे। अब आ जा। विश्वास कर, तेरी कसम बेटा, तुम्हारी कसम, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर तुमने मुंह चलाया सो हमने बुलाया। माता ताऊताई से प्रणाम कर ले, हाथ जोड़। अब आज के बाद तो नहीं तो सोचेगा। कान पकड़, कान पकड़, कान। आजा, अब हम कछु ना बता भी, आजा। अच्छा तुम्हें क्या लगता हमें सुनाई नहीं देता? बेटा हनुमान जी सुंदर कांड वाले ऐसे हैं जिन्हें हर कांड पता है। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। यहां सफेद टोपी उल्टी लगाए कौन है? यहां पर उल्टी टोपी लगाए कौन है? हाँ आइए भैया, आइए तुम आओ। भभूति के लिए अर्जी स्वीकार हुई तुम्हारी। हाँ आजा बेटा, आजा, आजा। इसके बाद में यहां से एक बिक्की नाम की अर्जी स्वीकार हो रही है। बिक्की नाम की बार बार 2 से 3 बार अर्जी आई। आ जाओ हमारे पास में, अर्जी स्वीकार हो गई। हां, जो कोने की तरफ में आओ। तौलिया सिर पे बांधे, तुम भी आ जाओ। बिल्कुल इस बीचों बीच खड़े, दोनों पंडालों के बीचों बीच।
लाल तौलिया बांधे भैया, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, यस जल्दी आना है। माता जी को भेज दो, ये माता जी, हाँ मां, स्टॉल डाले हुए जो माता जी आ रही। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद सबसे लास्ट में अंतिम पंक्ति में प्रदीप नाम का एक बालक है, लास्ट में खड़ा हुआ, वो भी आ जाए। तुम्हारी प्रदीप सिंह जी, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, जिन जिन को, हाँ प्रवेश कराइए। कान्हा, ए बेटे यहां कौन है सेवा में, ये जो तौलिया बांधे इनको प्रवेश कराइए, टी शर्ट वालों को। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, उस बालक को आने देना, इसको प्रवेश करवा देना। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, और हमारे साथ बोलेंगे ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा एक अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, विभूति प्राप्त नहीं हो पाती, तो सन्यासी बाबा ने हमें वचन दिया था कि जो भी दरबार प्रांगण में, दरबार क्षेत्र में आकर के बैठ जाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, भले ही पर्चा ना बने, भले ही अर्जी स्वीकार ना हो पाए, लेकिन जो भी धाम की पेशी करना प्रारंभ करेंगे, ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा। और जिन्हें भी ऊपरी बाधा या टोटका से ग्रसित जो भी होंगे, सामूहिक अर्जी के उपाय से और बालाजी की कृपा से बिना पर्चा बने ही सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाएगी और काम सफल हो जाएगा और अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो आप लोग सामूहिक अर्जी लगा के लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। आप जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन अपनी अर्जी को 3 बार बोलो। ओम
ओम ओम कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारे ऊपर अथवा हमारे घर में जो भी ऊपरी बाधा हो, टोटका विद्या हो, तंत्र मंत्र हो, उसका खंडन करो, अपने चरणों में बांधो। हम आज से आपके हैं, आप हमारे हो, हमारी रक्षा करो, हम आपके ही रहेंगे, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो और ऐसे पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा सिर से 7 बार करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। प्रेतराज सरकार का दरबार लगाना है हमें, तो आपका बैठना अनिवार्य। यहां जगह नहीं है, यहां खड़े रहो, ये बीच वाले बैठ जाओ। जहां जगह नहीं वहां खड़े रहो। अब जिनको भी ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा है, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें और उपाय सुने। जिनको भी नकारात्मक शक्तियां, तंत्र मंत्र से दिक्कत है, तंत्र मंत्र परेशान करता है, आप घबराएं ना। आप 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में लेकर के अपने हाथ में अथवा अपने गले में बांध लें और हम मंत्र बता देते हैं। ओम बम वीराय बागेश्वराय हुम फट स्वाहा। मंत्र पुनः सुनो। ओम बम वीराय बागेश्वराय हुम फट स्वाहा। हाँ, अब हम आवाहन करते हैं। आओ सन्यासी बाबा की सेना पूरे दरबार में आओ। जितने भी प्रेत रोगी ग्रसित बैठे हैं, इन सबको चमीटा की माल लगाई जाए। राम यहाँ की जगह को खाली करना पड़ेगा। सभी प्रेत रोगों को यहाँ बैठाना। चमीटा की माल लगाई जाए। फट हम फट हम फट। चिल्लाने दो और चमीटा की माल लगाई जाए। कोई उठेगा नहीं, बैठ जाओ। कोई उठेगा नहीं, बैठ जाओ। राम
राम राम। जितने भी यहां पर प्रेत रोगी तंत्र मंत्र किए हुए किसी भी गुरु की शक्ति की यहां पर आत्माएं बैठी है, उनको चमीटा की माल लगाकर बांधा जाए। ओम श्रीम राम 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 राम। पीछे भी जाओ सेनापति, पीछे भी जितने प्रेत रोगी हैं उन्हें भी चमीटा से उठा पटक किया जाए और तेज मान लगाई जाए। राम राम राम। यहां पर जो भी सिक्योरिटी में है, जिनको हमने बुलाया था यहां ऊपर बैठा रहो उन्हें, ताकि ये खाली हो जाए प्रेत रोगियों के लिए। और मान लगाओ, सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो और हमारे साथ बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब। उस बालक को पकड़ करके आगे लेकर के आओ और पीछे भी जो प्रेत रोगी आ रहे हैं उनको आने दें, कोई भी रोकेगा नहीं और ना कोई डरेगा, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है तुम्हें। दोनों हाथ उठा के बोलो, बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। प्रेतराज दरबार के बाद में कथा प्रारंभ होगी। राम, इसे और चमीटा की माल लगाई जाए। तीनों पंडालों में जहां जहां प्रेत रोगी हैं उन्हें चमीटा की माल लगाओ सेनापति। ओम श्रीम राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम। ये बच्चा लिए ऊपर बैठा दो, छोटे छोटे बच्चा लिए। माता जी को भी ऊपर करो। हम फट राम राम राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। इनको धक्का नहीं देंगे, इनको धक्का नहीं देंगे। और चमीटा मारो इन्हें, और चमीटा मारो। हे हनुमान जी महाराज, बागेश्वर बालाजी की सेना, जितना इन प्रेतों ने परेशान किया, परिवार को बर्बाद किया, हंसी उड़वाई, उतना ही इनको दंड दिया जाए चमीटा की मार से। इनके सिर में चमीटा मारे जाएं। भैया उस पंडाल से कुछ रोगी आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए। वहां जगह कर दो, उनको आने दिया जाए। सेनापति कुछ और पीछे रह गए हैं, उनको जकड़ करके लेकर के आओ। राम राम। बोलो बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की। बाकी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आने दो भैया, भेजो। आने दो, आने दो। राम, जरा और तेज उठापटक की जाए सेनापति। इन सभी प्रेतों के सिर में चमीटा मारे जाए। सिर में मारो चमीटा, सिर में मारो, सिर में मारो, भड़ाभड़, फट फट। जितना परेशान किया, जितनी बेइज्जती करवाई, इनकी जितने गुरुओं का तंत्र मंत्र है
इनके गुरु का उस तंत्र मंत्र को कीलित किया जाए। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। 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 ओम बागेश्वराय बम वीराय हुम फट स्वाहा। जय श्री राम। बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की। राम 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 राम। सब लोग दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जितना भी तंत्र मंत्र है, टोटका है, गंदी शक्तियां हैं, चाहे हमारे ऊपर हो, हमारे परिवार के ऊपर हो, आज अपने दरबार में सबको जंजीर से बांधो। हनुमान जंजीर से बांधो, हनुमान जंजीर से बांधो, हनुमान जंजीर से बांधो। राम। अब सब लोग मंत्र बोलेंगे। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। सेनापति, यहां जितने भी प्रेत रोगी बैठे हैं सबकी उठापटक तेज कर दो। अब और तेज करो। सबको जंजीर से बांधो। भैया 2 नंबर पंडाल वाले कुछ प्रेत रोगी रह गए हैं, उनको आने देना। पंडित जी कहां गए? जल छिड़को सबके ऊपर, बालाजी का चरणामृत। इसको जरा खड़ा करो, पकड़ के सफेद शर्ट वाले को खड़ा करो। सामने वाला ये जो सफेद शर्ट वाला है, खड़ा करो इसको। अब छोड़ो जरा इसको, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। इस पर और तेज प्रभाव किया जाए, और तेज प्रभाव किया जाए। तुम रहने दो बेटा, दूर हो। और तेज प्रभाव कर दिया जाए, और तेज उठापटक कर दी जाए, और जंजीर से बांधा जाए कस के। राम। बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। अच्छा, कथा सुनकर के कौन कौन जाने वाला है? हाथ उठाओ। आज की कथा 4 बजे से नहीं, 3:30 बजे से प्रारंभ होगी। हम अभी प्रेतराज सरकार का दरबार लगा ही है। जो लोगों को बुलाया है उनको भभूति और आशीर्वाद देंगे। इसके बाद में हम यहीं पीछे चाय पी करके तुरंत कथा पर बैठ जाएंगे। आप लोग भी कथा सुन करके जाना, और कल भी कथा गाई जाएगी। और कल की एक और खबर, जिनकी आज सामूहिक अर्जी नहीं लग पाई, वो कल लाल रंग का कपड़े में नारियल लाएंगे। कल दरबार नहीं लगेगा, लेकिन कथा के बाद सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। तो लाल रंग का कपड़ा और नारियल आप लाएंगे, बागेश्वर बालाजी की हम लगा देंगे। जिनको प्रेत बाधा है वो काले रंग का कपड़ा लाएंगे और नारियल लाएंगे, ऊपरी बाधा वाले, उनका उपाय। और जितने भी प्रेत रोगी हैं, बागेश्वर धाम पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें पहुंचना है। अब सभी प्रेत रोगियों पर हनुमान जी का जल छिड़को। जय सिया राम, जय सिया राम। हे बालाजी की सेना जो दरबार में अभी यहां उपस्थित है, हे सन्यासी बाबा की सेना, हे सभी वीरों, जितने प्रेत रोगी हैं,
इनके घर पर सेना भेजी जाए, वहां जो भी ऊपरी बाधा से हो उन सब शक्तियों को खींच लिया जाए और इन्हें जंजीर से बांधा जाए। बोलो राम 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 राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। इस तरफ भेजो भैया, इस तरफ खाली है, इस तरफ भेजते जाओ, इस तरफ खाली है। और थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग, वहां प्रेत रोगी बैठेंगे, पीछे हो जाओ आप लोग। प्रवेश करा दो, आने दो इन भूतों को, प्रेतों को मत रोको, आने दो। इसी के साथ आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में विराम करते हैं। प्रेत रोगी 10 मिनट तक बैठेंगे, उन तक सब तक भभूति पहुंचेगी, सभी प्रेतों को मिलेगी, रोगियों को मिलेगी। और यह भभूति बांधना है, लगाना नहीं है, बांधना है काले रंग के कपड़ा में। अभी उपाय चलता रहेगा। जरा इस रोगी का गला जकड़ो जरा सेनापति, सबका जकड़ो और चमीटा मारो जरा। जय सियाराम, जय सियाराम। बोलो बागेश्वर धाम की और छत्तीसगढ़ के पागलों की जय जोहार। छत्तीसगढ़िया 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 जय जोहार। छत्तीसगढ़ महतारी की। इसी के साथ आज का दरबार विराम। अब आप लोग इस तरफ आ जाओ, हम यहां बैठेंगे, एक एक लाइन से आशीर्वाद भभूति लेते हुए निकलेंगे। जय सिया राम।